हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, जहाँ पर ब्लेड नाम के राजकुमार को दिखाया जाता है जो कि बहुत बहादुर होता है। वो अपने राज्य की किसी भी कीमत पर रक्षा करना चाहता है। वो एक दिन जब अपनी सेना के साथ नदी के किनारे जाता है तो वहाँ उसे एक हेलमेट मिलता है। वो समझ जाता है कि दुश्मन उनके राज्य में आने का रास्ता बना रहा है। ब्लेड को शक होता है कि दुश्मन की जो टुकड़ी यहाँ पर आई है वो इस राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ ब्रोकन टूथ पर्वत पर छिपी हुई है। वो अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत ही अंधेरी गुफा होती है। वो सब अंदर जाते हैं, तभी उनके ऊपर कोई हमला कर देता है। ये ना ही जानवर होता है ना ही इंसान, किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये अजीब सा क्रिएचर ब्लेड के साथियों को मार देता है और ब्लेड को वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ब्लेड पीछे पीछे जाते जाते धूप यानी की रोशनी तक पहुंच जाता है और वो क्रिएचर उस तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह ब्लेड बच जाता है। वो वापस अपने राज्य में आता है और प्रीस्ट के पास जाता है। वो प्रीस्ट को सब बताता है कि वहाँ पर्वत पर क्या हुआ। प्रीस्ट कहता है कि जिस क्रिएचर से तुम्हारा सामना हुआ वो एक वैम्पायर है। ये कई साल पुरानी बात है जब वो इंसान था और वो शैतान की बातों में आ गया। उस इंसान ने कामयाबी और पावर के लिए शैतान की बात मान ली और अब वो हमेशा के लिए उस गुफा में बंद है। वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे उसी की तरह इंसान न मिल जाए जो पावर और कामयाबी के लिए उससे समझौता करे और इंसान उसकी पावर लेगा। वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। ब्लेड कहता है कि आप ये बात किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे राज्य के किसी भी आदमी के दिल में डर बैठे। कुछ वक्त बीत जाता है। अब ईस्टर का दिन आता है। जब ब्लेड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है तब दूसरे राज्य का सैनिक इनके पास आता है। हर बार ईस्टर और अलग अलग त्योहारों पर ब्लेड इस देश को चांदी के सिक्के देता था। इस बार भी वो ऐसा ही करता है। तब ये सैनिक बोलता है कि इस बार हमें कुछ और भी चाहिए। हमें तुम्हारे 1000 लड़के चाहिए जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और अपनी सेना में भर्ती करेंगे। लेकिन ब्लेड इसके लिए साफ मना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारे किंग से बात करूंगा। नेक्स्ट डे वो किंग के पास पहुंच जाता है जिसका नाम मेहमद II है। ब्लेड उससे कहता है कि मैं अपने लोगों को तुम्हें नहीं दे सकता। मेहमद II उसे कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा। हमें तुम्हारे 1000 नौजवान लड़के चाहिए जिसमें से एक तुम्हारा भी लड़का होगा। ब्लेड गुस्से में वापस अपने राज जा जाता है। यहाँ मेहमद II के कुछ सैनिक उसके बेटे को लेने आए थे। यह देखकर ब्लेड को बहुत गुस्सा आता है। वो उन सबको मार देता है। अब उसे पता है कि उनके देश पर कब्जा होने वाला है। मेहमद II डिसाइड करता है कि वो उन पर आक्रमण करेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी उसे ब्रोकन टूथ पर्वत के बारे में याद आता है और वो वहाँ जाने का फैसला करता है और रात में वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो उस वैम्पायर से बात करता है और कहता है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है, मुझे शक्ति चाहिए। वैम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें रक्त के कटोरे को पीना होगा और इससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों के लिए वैम्पायर की ताकत आ जाएगी। लेकिन तुमने 3 दिनों के अंदर किसी इंसान का खून पिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं इस गुफा से आजाद हो जाऊंगा और इसके बाद पूरी दुनिया में वैम्पायर बढ़ते चले जाएंगे। ब्लेड को अपने राज्य को बचाना था इसीलिए वो वैम्पायर की शर्तों को मान लेता है। ब्लेड उस कटोरे को पी लेता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो जंगल में होता है। अब वो वैम्पायर बन चुका है और जंगल में जितने चमगादड़ होते हैं वो सब उसका हुक्म मानते हैं। ब्लेड अपने राज्य में वापस आ जाता है। ठीक उसी वक्त दुश्मन की एक टुकड़ी इनके राज्य पर हमला कर देती है। ब्लेड के पास इतनी सेना नहीं है कि वो इनका सामना कर सके, इसीलिए वो खुद महल से बाहर आ जाता है और उन सबसे अकेले लड़ना शुरू कर देता है। एक एक करके वो हजारों सैनिकों को मार देता है। ब्लेड राज्य की सेना ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है लेकिन ब्लेड सिर्फ इतना ही कहता है कि इस बार मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। वहीं हम दूसरे राज्य के राजा को देखते हैं जिसकी सेना को ब्लेड ने पूरी तरह खत्म कर दिया। जब उसे यह पता चलता है कि उसकी सेना खत्म हो चुकी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ब्लेड के राज्य को हथियाने के लिए वो पहले से भी 4 गुना सेना उसके राज्य में भेज देता है। वहीं हम ब्लेड को देखते हैं जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो उसे सारा सच बता देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने राज्य के सभी लोगों को अपने राज्य से दूर जो कि एक मोनेस्ट्री होती है वहाँ के लिए रवाना कर देता है। वो खुद धूप में नहीं जा सकता इसीलिए वो तय करता है कि वो रात में मोनेस्ट्री पहुँचेगा। ब्लेड के लोगों पर रास्ते में दुश्मन देश की सेना हमला कर देती है और कई मासूम लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ रात हो चुकी है इसीलिए ब्लेड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो चिमगादड़
चमगादड़ों की मदद से उन पर हमला करता है। साथ ही वो खुद वैम्पायर बनकर बहुत सारी सेना को मार देता है, लेकिन कुछ सैनिक बच जाते हैं और वापस जाकर बताते हैं कि ब्लेड को हराया नहीं जा सकता, वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और है, शायद एक वैम्पायर। लेकिन मेहमत कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर ब्लेड को हराना होगा। लेकिन मेहमत की सेना बहुत भयभीत होती है, इसीलिए मेहमत अपनी सेना की आंख में पट्टी बांध देता है ताकि वो ब्लेड के वैम्पायर रूप से ना डरे। अब उसकी पूरी सेना ब्लेड के राज्य के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हम मॉनेस्ट्री में ब्लेड को देखते हैं। जब ब्लेड अपना पैर आगे बढ़ाता है तो धूप की वजह से वो पीछे कर लेता है। प्रीस्ट ये देख लेता है, वो समझ जाता है कि ब्लेड ने वैम्पायर के साथ सौदा किया है। प्रीस्ट के साथ कई लोगों को भी पता चल जाता है। अब उनको लगता है कि ब्लेड उनके लिए खतरा है, इसीलिए वो ब्लेड को एक कमरे में डालकर उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन ब्लेड के अंदर बहुत पावर होती है, वो आग से भी नहीं जलता और अपने आप को रिकवर करके बाहर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सौदा किया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेहमत 2 की सेना यहाँ पहुंच चुकी है, जो कि बहुत सारी होती है। अब ब्लेड को उसका अकेले ही सामना करना होता है, इसीलिए मॉनेस्ट्री में जितने भी चमगादड़ होते हैं वो सबको ऑर्डर देता है, वो मेहमत की सेना पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ब्लेड उनसे लड़ने लगता है और बहादुरी से कई सैनिकों को मार देता है। लेकिन सेना बहुत बड़ी होती है, जिससे कुछ सैनिक मॉनेस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। सैनिक उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और किले से नीचे गिरा देते हैं और साथ ही उसके बेटे को अगवा कर लेते हैं। जब उसकी पत्नी महल की ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है तो ब्लेड उसे देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए उसके पास बढ़ता है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ता बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वो ब्लेड से कहती है कि तुम मेरा खून पी लो, तभी हमारे बेटे को बचा पाओगे, क्योंकि आज ब्लेड की शक्तियों का आखिरी दिन होता है और खून ना पीने की वजह से कल वो नॉर्मल इंसान बन जाएगा। उसे ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। वो उसका रक्त पी लेता है और अब वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन चुका है। ब्लेड देखता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मर रहे हैं, इसीलिए वो सबको अपना रक्त पिला देता है, जिससे वो सब भी वैम्पायर बन जाते हैं और ये सब दुश्मन की सेना पर हमला कर देते हैं। अब उजाला होने वाला होता है, इसीलिए ब्लेड अपनी शक्तियों से आसमान में घने बादल कर देता है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती और वैम्पायर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो दुश्मन की सेना को खत्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं ब्लेड मेहमत 2 के पास पहुंच जाता है, जहां उसने चारों तरफ चांदी के सिक्के बिछा रखे होते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती है। चांदी से वैम्पायर की पावर कम हो जाती है। अब वो एक इंसान की तरह हो चुका है और मेहमत 2 के पास जो तलवार होती है वो भी चांदी की होती है। वो ब्लेड पर हमला करता है, वो ब्लेड पर पूरी तरह से हावी होता है। जब वो ब्लेड को मारने वाला होता है तब ब्लेड अपनी शक्ति और अंतरात्मा का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है और इसके बाद अपने बेटे को बाहर लाता है, जहाँ उसके सभी वैम्पायर साथी होते हैं। ब्लेड उनसे पूछता है कि कितने इंसान बचे। वो बताते हैं कि अब कोई इंसान नहीं बचा सिवाय तुम्हारे बेटे के। ब्लेड समझ जाता है कि वो सभी वैम्पायर अब उसके बेटे को मारना चाहते हैं, इसीलिए जो भी उसके बेटे की तरफ बढ़ता है ब्लेड उसे मार देता है। इससे सभी वैम्पायर डर जाते हैं। तभी वहाँ प्रीस्ट भी आ जाता है। ब्लेड प्रीस्ट से कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ, पर वो जानता है कि वैम्पायर उसके बेटे और प्रीस्ट को यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसीलिए वो अपनी शक्ति से आसमान के काले बादल को हटा देता है और धूप की रोशनी से सब वैम्पायर जलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह सब वैम्पायर मारे जाते। प्रीस्ट ब्लेड के बेटे को राज्य ले आता है और ब्लेड के बेटे को उसकी गद्दी दे दी जाती है। वहीं प्रीस्ट उस जगह जाता है जहाँ ब्लेड की बॉडी होती है। वो उसकी बॉडी को छांव में लाता है और अपना रक्त उसके मुंह में डालता है और ब्लेड एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। इसी के साथ स्टोरी यही एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।